दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। मथुरा जिले की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव आरक्षित आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और ये पूरा जिला बीजेपी का मजबूत गढ़ बन गया था। छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी, मांट से राजेश चौधरी, गोवर्धन से मेघश्याम सिंह, मथुरा से श्रीकांत शर्मा और बलदेव से पूरन प्रकाश विधायक चुने गए। छाता विधानसभा पश्चिमी मथुरा की सबसे बड़ी ग्रामीण सीट मानी जाती है। यहाँ जाट, गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित और कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता प्रभावी हैं। जाट और गुर्जर वोट मिलकर कई चुनावों का परिणाम तय करते हैं। ये सीट चौधरी चरण सिंह और बाद में आरएलडी की राजनीति का प्रभाव क्षेत्र रही है। वर्तमान में बीजेपी के लक्ष्मी नारायण चौधरी यहां से विधायक हैं। 2027 में यदि बीजेपी आरएलडी गठबंधन बना रहता है तो छाता सीट पर आरएलडी सबसे मजबूत दावा कर सकती है। राजनीतिक हलकों में पिछले कुछ समय से इस सीट को लेकर बीजेपी और आरएलडी के बीच संभावित खींचतान की चर्चा भी रही है। मांट विधानसभा मथुरा की सबसे चर्चित राजनीतिक सीट है। ये वही सीट है जहां से कभी जयंत चौधरी विधायक रहे। मांट में जाट मतदाता निर्णायक माने जाते हैं, जबकि ब्राह्मण, यादव, दलित, मुस्लिम और गुर्जर समुदाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2022 में बीजेपी ने पहली बार यहां उल्लेखनीय सफलता हासिल की और राजेश चौधरी यहां से जीते। इससे पहले ये सीट लंबे समय तक विभिन्न क्षेत्रीय दलों और मजबूत स्थानीय नेताओं के प्रभाव में रही। यदि 2027 में आरएलडी 35 सीटों की मांग के साथ बीजेपी पर दबाव बनाती है तो मांट उसकी पहली पसंद हो सकती है। बीजेपी के लिए ये सीट छोड़ना आसान नहीं होगा क्योंकि यहां उसका मौजूदा विधायक है। गोवर्धन विधानसभा सीट धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गोवर्धन, बरसाना और ब्रज के प्रमुख तीर्थ क्षेत्र आते हैं। यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, वैश्य और दलित मतदाता प्रभावी हैं। धार्मिक, पर्यटन और ब्रज विकास यहाँ प्रमुख चुनावी मुद्दे बने रहते हैं। 2022 में बीजेपी के मेघश्याम सिंह ने जीत दर्ज की थी। गोवर्धन सीट पर बीजेपी की संगठनात्मक पकड़ अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती है। आरएलडी यहां प्रभाव तो रखती है लेकिन इसे गठबंधन में मांगने की संभावना मांट और छाता की तुलना में कम मानी जाती है। मथुरा विधानसभा सीट पूरी तरह से एक अलग प्रकृति की सीट है। ये शहरी सीट है और यहाँ व्यापारी, वैश्य, ब्राह्मण, पंजाबी, मध्यवर्गीय, हिंदू मतदाता और धार्मिक संस्थानों से जुड़े समूह बड़ी संख्या में हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा ने 2022 में यहाँ भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के प्रदीप माथुर यहाँ मुख्य चुनौती बने थे लेकिन बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिली। शहरीकरण, पर्यटन और यातायात के साथ धार्मिक विकास और रोजगार यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। ये सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है और इसके आरएलडी के खाते में जाने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। बलदेव आरक्षित विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ जाटव, वाल्मीकि और अन्य दलित समुदायों के साथ जाट और ओबीसी मतदाता भी प्रभाव रखते हैं। पूरन प्रकाश ने 2022 में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की जबकि आरएलडी दूसरे स्थान पर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि पूरन प्रकाश पहले आरएलडी से भी जुड़े रहे हैं, इसलिए इस सीट पर आरएलडी की सामाजिक पैठ को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी यहां मजबूत दिखाई देती है। जाति दृष्टि से पूरे मथुरा जिले में जाट सबसे ज्यादा प्रभावशाली राजनीतिक समुदायों में गिने जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, गुर्जर, यादव और दलित समुदाय भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 20% और मुस्लिम आबादी 8 से 9% के बीच मानी जाती है। 2022 में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने 5 सीटें जीत ली थी। इसका प्रमुख कारण मोदी योगी फैक्टर, हिंदुत्व की राजनीति, लाभार्थी वर्ग और जाट वोटों का एक हिस्सा बीजेपी के साथ बने रहना भी था। लेकिन 2027 का चुनाव अलग परिस्थितियों में होगा क्योंकि अब आरएलडी बीजेपी के साथ है और सीट बंटवारे का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। जहां तक आरएलडी की 35 सीटों की मांग का सवाल है तो अभी कोई आधिकारिक समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन आरएलडी ने भी सार्वजनिक रूप से सीटों पर बातचीत की खबरों को समय पूर्व बताया है। फिर भी यदि राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो मथुरा जिले में आरएलडी की सबसे मजबूत दावेदारी मांट और छाता सीट पर बन सकती है।
ये दोनों सीटें जाट बहुल बेल्ट में आती हैं और आरएलडी का पारंपरिक आधार क्षेत्र मानी जाती है। संभावित परिदृश्य में बीजेपी मथुरा जिले की 5 सीटों में से 1 या अधिकतम 2 सीटें आरएलडी को देने पर विचार कर सकती है। मांट लगभग निश्चित दावेदारी वाली सीट मानी जाती है, जबकि छाता दूसरी संभावित सीट हो सकती है। इसके विपरीत मथुरा शहर, गोवर्धन और बलदेव सीटों पर बीजेपी अपनी दावेदारी बनाए रखना चाहेगी। 2027 का चुनाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जाट वोट किस हद तक जयंत चौधरी के साथ बीजेपी गठबंधन में ट्रांसफर होता है। यदि जाट मतदाता बड़ी संख्या में एनडीए के साथ बने रहते हैं तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन मथुरा में फिर मजबूत स्थिति में रह सकता है। लेकिन यदि किसान राजनीति, स्थानीय असंतोष या सीट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा होती है तो विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर मथुरा की 5 सीटों में सबसे दिलचस्प मुकाबला मांट और छाता में देखने को मिल सकता है। यही 2 सीटें ऐसी हैं जहां 2027 के चुनाव में पहले बीजेपी और आरएलडी के बीच सबसे ज्यादा राजनीतिक मोलभाव होने की संभावना दिखाई देती है, जबकि मथुरा शहर, गोवर्धन और बलदेव फिलहाल बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत मजबूत गढ़ माने जाते हैं।